Well, in this video, we are going to discuss about the question number 1.20. So the question is, आपके पास सवाल कुछ इस तरीके का है कि एक 1 पैसा कॉइन है और वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉय से बना हुआ है और जिसका भार जो है वो 0.75 ग्राम है और ये स्क्वायर की शेप का है और उसका जो डायगोनल मेजर जो है वो 17 मिलीमीटर है। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स इसका में पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर है एंड इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसी का ये मतलब बनता है। हमें ये कहा गया है कि आप ऐसे ट्रीट करें कि जो पैसा है वो सिर्फ एल्यूमिनियम का बना हुआ है। आपने सिर्फ एल्यूमिनियम को ही कंसिडर करना, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय के स्थान पर। हमें पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, आपको बताना है और इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। बट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस मैग्नीट्यूड, राइट। हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। हमने इसको सॉल्व पहले कर दिया है क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छा रहे और बीच में कोई मिस्टेक हल्की हो जाए तो उसको रब ना करना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है कि मास ऑफ दिस 1 पैसा कॉइन इज 0.75 ग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें ये कंसिडर करना है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय के स्थान पर। हमने ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम से बना हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 26.98 ग्राम है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले हम एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन करते हैं कि एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या हुआ। 1 मोल ऑफ एटम जो है वो उसमें होंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। तो ये जो 6.023 एटम ऑफ एल्यूमिनियम को यदि तुम तोलते हो, इतने एटम्स को तोलते हो, तो वो नियरली 27 ग्राम के आसपास आएगा। ओके, सो यहाँ से हम इन दो इन्फॉर्मेशन से हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हाँ 27 ग्राम, लगभग 27 ग्राम के यदि एल्यूमिनियम एटम हैं तो उनका जो उस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होते हैं। ओके, तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? वो हो जाएगा 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम डिवाइडेड बाय 26.98 ग्राम, राइट। हमारे पास दिया हुआ है कि 1 पैसे का जो वेट है वो 0.75 ग्राम है और उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। अब आप यहाँ देखिए 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम हो गए डिवाइडेड बाय ग्राम हो गए। तो जब आप ग्राम को ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जस्ट बचेगा नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं कि 0.75 ग्राम में कितने एटम जो हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। ओके, सो इसको आप डिवाइड कर देंगे, ये आप मैथमेटिक्स से इसको आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इट कंटेन 1.6742 क्रॉस 10⁻22 एटम। तो इतने एटम आपके पास हैं एल्यूमिनियम के 1 पैसे में। हमें अब ये निकालना है कि इतने एटम्स में कितना चार्ज होगा। ओके, अब हमें पता करना है कि यदि हमारे पास मान लो कि एक एल्यूमिनियम का एटम है तो एक एल्यूमिनियम के एटम में आप जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो यदि आप जैसे आप जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज Z = 13। सो Z = 13 शोज कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 13 हैं, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसलिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। ओके, सो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी हमेशा बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल, दैट इज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। अब हमने निकालना है कि पूरे 1 पैसा जो 0.75 ग्राम है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो देखिए ये रहा नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ से हमें एटम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये जो जेड है ये हमें पता चल जाएगा कि जब आप नंबर ऑफ एटम्स को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स का पता चल जाएगा कि एक 0.75 ग्राम पैसा में कितने एटम हैं। अब एक एटम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक के ऊपर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कि एक 0.75 ग्राम यदि आपके पास
एक कॉइन है तो उसके ऊपर 34.8 किलो कूलम चार्ज जो है वो होगा। ओके, इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, दस वी फाइंड दैट ऑर्डिनरी न्यूट्रल मेटल कंटेन इनर्मस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यदि ऑर्डिनरी है, देखो इतना 0.75 ग्राम पैसा है तो इसके ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर। सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज 1.21। सवाल जो है वो पिछले सवाल के साथ जुड़ा हुआ उसका स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि कंसिडर करिए कि एक कॉइन है और वही कॉइन है जो 1.20 एग्जाम्पल में दिया गया था, जिसका चार्ज जो है वो जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है जी, 34.8 किलो कूलम। सपोज करिए कि दीज इक्वल चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन 2 पॉइंट चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे है कि 34.8 कूलम चार्ज पॉजिटिव है और 34.8 कूलम चार्ज नेगेटिव है। बोथ आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस आर। तो इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा यदि हम इनको दोनों पॉइंट चार्जेस को 1 सेंटीमीटर दूर रखें, या फिर 100 मीटर दूर रखें, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर दूरी पर दूर रखें। तो तीनों केसेस में हमने देखना है कि फोर्स कितना लगता है और इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं। देखिए, हमने अभी किया कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं प्लस और माइनस वो दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और वो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 34.8 किलो, के मीन्स किलो एंड दिस कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो किलो की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। के का जो मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻³ होता है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 34.8 क्रॉस 10⁻³ कूलम। और यदि आप डेसिमल प्लेस को टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो एक प्लस इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.48 क्रॉस 10⁻⁴ कूलम, राइट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एंड देन अब इन दोनों को अपने एक पॉइंट मान लेना है कि एक 34.8 कूलम चार्ज यहाँ है और दूसरा 34.8 कूलम चार्ज जो है वो यहाँ है। ओके, पहले केस में ये दोनों चार्जेस जो हैं वो 1 सेंटीमीटर फार अपार्ट हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। हमें निकालना है कि एक दूसरे के ऊपर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम कूलम लॉ की हेल्प लेते हैं और वो फार्मूला होता है हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। सो यहाँ देखिए 1/4πε0 की जो वैल्यू होगी वो 9 क्रॉस 10⁻⁹ हो जाएगी। यहाँ Q1 की वैल्यू, Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, इसलिए Q का स्क्वायर हो जाएगा 3.48 क्रॉस 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को आप कैसे ले सकते हैं, 1 क्रॉस C का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻⁻² और आप इसके बेसिक यूनिट मीटर में बदल दीजिए। तो जब आप r² करेंगे तो 10⁻⁻², दिस इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व करें। 9 क्रॉस 10⁻⁹ 3.48 का स्क्वायर है, इसका मतलब आप 3.48 को 2 बार गुणा करेंगे और जो पावर्स हैं ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। डिनोमिनेटर में जब पावर्स ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होंगी तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। तो आपके पास बचा 9 क्रॉस 3.48 क्रॉस 3.48 क्रॉस 10⁻⁹ प्लस 8, 9 प्लस 8 और ये माइनस जो जब ऊपर जाएगा यहाँ देन इट विल बिकम पॉजिटिव। सो इसको गुणा करके आ जाएगा 1.09 क्रॉस 10⁻23 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा यदि आप दो चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड 34.8 किलो कूलम है, यदि आप उनको 1 सेंटीमीटर दूर रखते हैं तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। दूसरी बार आप ऐसा करिए कि इन पॉइंट चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आप इसको 100 मीटर दूर रखिए। दूसरे केस में आप इसको 100 मीटर दूर रखिए तो बाकी जो कैलकुलेशन है वो सेम रहेगी। नीचे आप 100 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 10⁻⁴ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 8 और -4 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन देखिए ये बिल्कुल सेम रहेगी और आपके पास आ जाएगा 1.09 क्रॉस 10⁻15 न्यूटन। ओके, थर्ड जो केस है इसमें आपने क्या करना है, इन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को कितना दूर रखना है,
अर्थ की रेडियस के बराबर दूर, नियरली अर्थ की रेडियस के बराबर मीन्स 10⁻⁶ मीटर दूर रखना है. सो इट्स ए ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस. सो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर विल रिमेन द सेम. इसमें कोई चेंज नहीं है. न्यूमेरेटर की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन में r की जगह 10⁻⁶ आप पुट कर देंगे, उसका आप स्क्वायर कर देंगे, और ये यहाँ आ जाएगा 10⁻12. और सिमिलरली आप इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड एट द एंड 1.09 क्रॉस 10⁻7 न्यूटन. अब मज़ेदार कंक्लूजन यहाँ से निकाले जा सकते हैं. देखिए, आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, फिर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए. तीनों केस में देखिए a large amount of force will be generated. So it is observed that हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कभी न्यूट्रल मैटर इज सेपरेटेड एज द पॉइंट चार्जेस, जब आप एक न्यूट्रल मैटर को एज ए पॉइंट चार्ज सेपरेट करते हैं, दे एक्सर्ट इनर्मस अमाउंट ऑफ फोर्स, वो बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे के ऊपर. हैंस इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ मैटर. तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मैटर को यदि आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इतना ह्यूज फोर्स जो है वो आपको लगाना पड़ता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.